हेलो दोस्तों। हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एक खौफनाक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आप हमारी कहानी सुन तो लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए कहानी के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, बिना देर किए चलो अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित है और मैं एक रेलवे इंजीनियर हूँ। रेलवे स्टेशन की देखभाल और उनकी मरम्मत करना यही मेरा काम है। लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक अनुभव है। ये कुछ साल पहले की बात है। मुझे एक दूर दराज के इलाके में स्थित एक पुराने रेलवे स्टेशन की जांच के लिए भेजा गया था। इस स्टेशन का नाम था शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन अब उपयोग में बिल्कुल नहीं था और यहाँ कोई ट्रेन भी नहीं रुकती थी। लोकल लोगों का कहना था कि ये एक भूतिया स्टेशन है और वहाँ आने जाने से अक्सर लोग कतराते थे। रात का वक्त था जब मैं शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ पहुँचा था। स्टेशन की हालत बहुत ही ख़राब थी। पुरानी इमारतें, टूटी फूटी पटरियाँ और जंग लगी हुई लोहे के खंभे इस जगह की डरावनी कहानी को खुद बयां कर रहे थे। मैंने अपनी टॉर्च चलाई और स्टेशन की जांच शुरू की। स्टेशन के अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे लगातार देख रही हो। लेकिन मैंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके अपना काम करना जारी रखा। स्टेशन के पुराने ऑफिस में दाखिल होते ही मुझे एक पुरानी फाइल मिली जिसमें इस स्टेशन की सारी जानकारियां थी। जैसे ही मैंने फाइल पढ़नी शुरू की, अचानक मुझे एक भयानक सी चीख सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और काम पे फोकस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जाने का फैसला किया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही मुझे लगा किसी ने मुझे पुकारा है। अब मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। अचानक मुझे एक पुरानी ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान रह गया क्योंकि इस स्टेशन पर तो कोई ट्रेन आती ही नहीं थी। जब मैंने प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर देखा तो मुझे एक पुरानी ट्रेन दिखाई दी जो धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन के डब्बों से हल्की हल्की रोशनी भी आ रही थी। मैं ट्रेन के करीब जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, पता नहीं कैसे ट्रेन अचानक से पटरी से गायब हो जाती है। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा या छलावा होगा जिसे मैं समझ नहीं पाया। लेकिन तभी मुझे फिर से वही चीख सुनाई देती है। इस बार वो चीख और भी ज्यादा भयानक थी। मैंने महसूस किया कि मेरे चारों तरफ और अदृश्य आत्माएं भी घूम रही हैं। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की। स्टेशन से बाहर जाते समय मुझे एक पुराने सिग्नल के पास एक औरत का छाया दिखाई देता है, जिसे हम परछाई भी कहते हैं। वो औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थीं। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक भयानक सा गुस्सा था। उसने मुझसे कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें यहाँ से मैं नहीं जाने दूंगी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब मैंने डरते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। औरत ने कहा, तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी। इस पे मैंने हाथ में सर हिला दिया। उसने अपनी कहानी अब सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वो एक समय इस स्टेशन पर काम करती थी। एक दिन कुछ गुंडों ने उसे परेशान किया और उसने अपनी जान बचाने के लिए इसी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा तभी से इस स्टेशन पर भटक रही थी और जो भी यहाँ आता था वो उसे अक्सर परेशान करती थी। उसकी ये कहानी सुनकर मेरा दिल पूरी तरह से दहल गया था। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूँगा, और उसने मेरी बात मान भी ली। और धीरे धीरे अचानक से वो परछाई वाली औरत कहीं गायब हो जाती है। अब मैंने जल्दी से स्टेशन छोड़ा और वापस लौट आया। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन जाने की हिम्मत नहीं की।
मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को वहाँ के बारे में बताया और उन्होंने उस स्टेशन को अब पूरी तरह से बंद कर दिया। ये कहानी मेरे लिए एक सबक बन गई और मैं कभी भी ऐसे भूतिया स्थानों पर जाने से पहले अब 100 बार सोचता हूँ। अब जब भी किसी पुराने स्टेशन की जांच करता हूँ तो मेरे मन में शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैंने सोचा था कि शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन की भयानक यादें समय के साथ धुंधली पड़ जाएंगी, लेकिन कुछ घटनाएं कभी नहीं भूली जाती।